काम धाम में लगने का वक्त हो गया। घर के पीछे उसका पोखर था, छोटी सी तलैया, चबार था। गांव में उसे कोई पानी भरने ना दे तो अपने ही तलैया से अपना गुजारा करता था। देख के उसकी आंखें ठगी की ठगी रह गई। बेमौसम कमल का फूल खिला। उसने अपनी पत्नी को पुकारा, सुन, यह क्या हुआ है? ये क्या हुआ? ये कभी नहीं हुआ। मेरी जिंदगी हो गई। यह कोई मौसम है? यह कोई समय है? कल भी ना थी रात तक और सुबह इतना बड़ा फूल खिला। इतना बड़ा फूल कभी खिला नहीं देखा। ये कैसे असम में फूल खिल जाते हैं? सुधा हंसने लगा और उसने कहा कि पागल, यह कहाँ बुद्ध गुजरेंगे इस चबार के झोपड़े के पास से। कहाँ बुद्ध गुजरेंगे? उसने आसपास खबर की। पता चला कि यह सच सांझी बुद्ध का आगमन हुआ है। वे इसी रास्ते से गुजरे और आगे जाकर एक अमराई में रुके। तो सुदास ने कहा कि फिर क्या करूं इस फूल का? यह तो बड़ा शुभ अवसर है। इस फूल को तोड़कर मैं सम्राट को बेच दूं। 100-200 रुपये ज़रूर इनाम में मिल जाएंगे, क्योंकि असम का कमल। तो फूल को तोड़ के राजमहल की तरफ जाने लगा। चकित हुआ, राजा का रथ ही आ रहा था। अभी सूरज उग रहा था। राजा का रथ स्वर्ण सूरज में यूं चमक रहा था जैसे दूसरा सूरज उग रहा हो। वो टक के राह पर ही खड़ा हो गया। माजरा क्या है? रात इस गरीब के झोपड़े के सामने से बुद्ध गुजरे। सुबह सम्राट का स्वर्ण रथ आ रहा था। इस रास्ते पर कभी आया ही नहीं। यह चमारों की बस्ती, यहाँ सम्राट आए किस लिए? टक के खड़ा हो गया। हिम्मत ही ना पड़ी कहने की कि मैं फूल लेकर राजमहल की तरफ ही आ रहा था। लेकिन रथ खुद रुका। सम्राट ने सारथी को कहा, रुको, इस सुदास को बुलाओ। सुदास सम्राट के जूते बनाता था। सुदास का नाम सम्राट को मालूम था। सुदास डरते हुए गया और कहा कि फूल लेकर आपकी तरफ ही आ रहा था। असम में का फूल है। मैंने सोचा किसको भेंट करूं। आपके ही योग्य। सम्राट ने कहा, मांग, क्या मांगना है? जो मांगेगा इसके बदले मैं दूंगा। सुदास ने कहा कि जो आप देंगे। नहीं, सम्राट ने कहा, तू मांग, क्योंकि यह फूल बुद्ध को चढ़ाने ले जाऊंगा। तू जो मांगेगा दूंगा। बुद्ध प्रसन्न होंगे देखकर ऐसे असम का फूल, इतना सुंदर, इतना बड़ा फूल कमल का। सुदास के गरीब मन में भी एक अमीर चाह उठी कि क्यों ना मैं ही चढ़ा दूं जाकर फूल। रोजी रोटी तो चलती जाती है, मगर लालच भी मन में उठा कि आज सम्राट कहता है, जो मांग ना हो मांग ले। लेकिन इसके पहले ही वो कुछ कहे। वो सोच ही रहा था कि कहूँ। हिम्मत नहीं बन रही थी कि 1000 स्वर्ण अशरफिया मांग रहा हूँ एक फूल के लिए। तो थोड़ा झिझक रहा था। तभी सम्राट के रथ के पीछे ही उसके वजीर का रथ आके रुका और वजीर ने कहा, सुदास, बेच मत देना, मैं खरीदार हूँ। मैं चढ़ाऊँ बुद्ध को। और तो औपचारिकता बस जा रहे हैं। इनको बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं। जाना चाहिए इसलिए जा रहे हैं। मैं बुद्ध का प्रेमी हूँ। इसीलिए सम्राट को कहा कि देखें, आप बीच में ना आए, आप प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। निश्चित ही मैं आपसे कैसे जीतूंगा अगर प्रतिस्पर्धा हो जाए, मगर आप बीच में ना आए, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ औपचारिक है जाना, मेरे लिए हृदय की बात है। सुदास, तू मांग, जो मांगेगा दूंगा।
सुदास ने सोचा, अब बात यूँ है तो अब 1000 अशरफियाँ क्या मांगूं, 2000 अशरफियाँ मांग लूँ। मगर उसकी ज़बान ना खुले। 2 अशरफियाँ मांगने में भी बात ज़्यादा होती थी। 2000 अशरफियाँ। और तभी नगर सेठ का भी रथ आकर रुका। उसने कहा, सुदास बेचना मत, मैं भी खरीदार हूँ। नगर सेठ तो इतना बड़ा सेठ था कि सम्राट को भी खरीद सकता था। सम्राट को जब ज़रूरत पड़ती थी तो उसी से ही उधार मांगता था। और इस अकेले सम्राट को नहीं, आसपास के और बड़े सम्राट को भी इस नगर पर सेठ से धन उधार लेते थे। कहते थे, इस नगर सेठ के पास धन तोला जाता था, गिना नहीं जाता था, क्योंकि गिनने की फुर्सत किसको थी। तो फावले से भर भर के टोकरियाँ में अशरफियाँ गिनी जाती थी। इतनी टोकरियाँ खून गिने 1 1 2 2 ऐसी गिनती करने की फुर्सत किसको थी। उस सेठ ने कहा कि तू जो मांगेगा, 1,00,000 2,00,000 अशरफियाँ मांगना हो, 1,00,000 अशरफियाँ मांग ले, लेकिन फूल में चढ़ाऊँगा। सुदास ठीका खड़ा रह गया। उसने कहा, फूल बेचना नहीं। उन तीनों ने पूछा, क्यों? सुदास ने कहा, जिस फूल के लिए 1,00,000 अशरफियाँ देने के लिए कोई तैयार हो। गरीब आदमी, मगर मन में भी गहन भाव उठा कि फिर मैं ही क्यों ना इस फूल को बुद्ध के चरणों में चढ़ा दूं। ज़रूर इन चरणों में चढ़ाने का मज़ा 1,00,000 अशरफियों से ज़्यादा होगा। नहीं तो तुम 1 अशरफी ना देते। नगर सेठ से उसने कहा, मुझे 1,00,000 अशरफियाँ दे रहे हो। सम्राट राजी है, वज़ीर राजी है, तुम राजी हो, और मुझे ऐसा लगता है अगर गांव में जाऊँ तो और भी लोग राजी हो जाएंगे। मुझे इसके जितने दाम चाहिए उतने मिल सकते हैं, लेकिन अब बेचना ही नहीं। नगर सेठ ने कहा, 2,00,000 अशरफियाँ देता हूँ। तू जो मांग मुँह मांगा दूंगा। उसने कहा, बेचना ही नहीं। सुदास गरीब है, मगर इतना गरीब नहीं, चमार है, काम तो चली जाता है। मुझ गरीब का जूते सीने से ही ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। ये फूल मैं ही चढ़ाऊंगा। और सुदास ने वहाँ जाकर फूल बुद्ध के चरणों में स्वयं चढ़ाए। और बुद्ध ने उस सुबह अपने प्रवचन में कहा कि सुदास ने आज इतना कमाया है जितना कि सदियों में सम्राट नहीं कमा सकते। पूछो इस सम्राट से, पूछो इस वजीर से, पूछो इस नगर सेठ से, आज इन सबको हरा दिया सुदास ने। आज शूद्र ने अपने को परम श्रेष्ठ सिद्ध कर लिया। आज लात मार दी धन पर। आज इसका अपर ग्रूही रूप प्रकट हुआ है। यह धनी भाग्य है। और सुदास पर ऐसी वर्षा हुई उस दिन अमृत की कि फिर लौटा नहीं। उसने कहा, अब जाना क्या, अब फूल चढ़ाने से इतना मिला तो अपने को भी चढ़ाता हूँ। सुदास भिक्षु हो गया। फूल ही नहीं, खुद को भी चढ़ाया। कहानी है कि इस असम में बुद्ध के पास से गुजरने से फूल खिल जाते हैं। ऐसा होता हो ना होता हो नहीं सकता ऐतिहासिक अर्थों में, क्योंकि समय कोई नियम नहीं बदलता। होना चाहिए मगर होता नहीं। प्रकृति तो निरपद रूप से चलती है, कुछ भेद नहीं करती, लेकिन प्रतीकात्मक है। ये बातें बुद्ध की मौजूदगी में सदियों से निष्प्राण पड़े धर्म में पुनः प्राण की प्रतिष्ठा होती। जिस व्यक्ति ने स्वयं सत्य को जाना है वह धर्म को जीवित करता है। सिर्फ वही, केवल वही, उसके छूने से ही धर्म जीवित हो जाता है।
और उस धर्म को मारने वाले वे लोग हैं जिन्होंने स्वयं तो अनुभव किया नहीं, लेकिन जो दूसरों के उदार वचनों को दोहराने में कुशल होते हैं।